राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। जेठ मास बड़ा वीरवार मैं आपके लिए लाई हूँ ये स्तोत्र, जिसे सुनने मात्र से आप पर भगवान विष्णु की अपार कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, इस स्तोत्र को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पार्वती ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला, सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग मोक्ष का साधन, श्री श्याम सुंदर की भक्ति देने वाला है। हे देवी, ये कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है, साधक को प्रभु की सनिधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला, सभी पापियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसका फल नहीं मिलता। पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज और राम ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया गया है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों को और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रुकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की, गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विश्व भानु सुता और ठोडी की गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुबल स्वसा पेट की, योगान्विता कमर की, सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से रक्षा करे। सुभद्र प्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानू देश की, जया और हरिणी मेरी सब ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे, धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रथा पूर्व दित्ता की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और श्वेडित मेखला दिन में रक्षा करे। मध्याह्न में सौभाग्यदा, काम रूपनी साई में, प्रातः काल रुद्री और रात्रि के अवसान में होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संधियों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली, कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रिय मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है उसकी सबसे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है।
श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्ध हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध होता है, उसको कहीं भी भय नहीं रहता। सचमुच उसमें श्री राधिका जी की आराधना कर ली, गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हों, जिनकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधिका जी जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी, श्री विरज राजकुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली, अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाले, कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आल्य स्वामिनी श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी भृगुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदन को निरंतर बस में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। बिजली, स्वर्ण और चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से दीप्यमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखार बिंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्रों की छटा दिखाने वाली, चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली, हे जगजननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनंत भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए, निकुंज राज्य की प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे की हारों से सुशोभित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गयनिंदनी के गंड स्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभा कर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषभानु किशोरी, कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली, जिनके कंठ में मंगल में त्रिशूल बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दीप्यमान किरणें निकल रही हैं। यह वृज की प्राचीन प्रथा है। दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है। दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुंथे हुए काले घुंघराले लटराते केशों वाली, हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। कटी मंडल में मणिमय किंकनी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं। उनकी प्रशंसनीय झंकार अत्यंत मनोहर
गजेंद्र की सूंड के समान, जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर है। ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले स्वरन में नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वरण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी, सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, सदा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शस्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, क्षमा देवी की स्वामिनी, प्रमोद वन की स्वामिनी, अर्थात श्री सीता जी आप ही हैं। राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। बस आपकी दया ही से तो मेरे इन 3 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को, दोनों ही एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भगत इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगी। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।